हेलो दोस्तों, जेनली पिस्टन क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकारें गरीबों से कैसे कैसे लंबे चौड़े हवाई वादे करती रहती है और जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो कैसे उनसे पल्ला झाड़ लेती है। इसकी ताज़ा मिसाल दिल्ली सरकार है। हैरानी की बात यह है जो सरकार 1.5 साल पहले प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आई थी और किराया मांगने वाले मकान मालिकों को चेताया था। आज वही अपनी बात से मुकर रही है। सरकार के इस रुख पर दिल्ली हाई कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है। इसलिए सोमवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ पूछा कि किराए का भुगतान करने का आपका इरादा है भी या नहीं। गौरतलब है कि पिछले साल पहली लहर के दौरान देश भर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे। दिल्ली से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जोर पकड़ चुका था। कारखानों फैक्ट्रियों से लेकर तमाम काम धंधे बंद हो गए थे। लोगों के पास पैसा नहीं था। ऐसे में घर का भाड़ा चुकाने की समस्या खड़ी हो गई थी। यह हालात पूरे देश में एक जैसी थी। पैरा हालात की गंभीरता को देखते हुए तब दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कदम उठाए थे उनकी चारों ओर जमकर तारीफ हुई थी। कामगार दिल्ली छोड़कर न जाए इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी मकान मालिकों से कहा था कि वे प्रवासी मजदूरों और छात्रों से कोई किराया न ले। अगर किराए के दबाव की वजह से किसी मजदूर परिवार को दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ा तो ऐसे मकान मालिक के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तब सरकार ने भी यह संकेत दिया था कि इन मजदूरों का बकाया किराया दिल्ली सरकार दे देगी। मकान मालिक प्रवासी मजदूरों को घर खाली करने के लिए दबाव न डाले इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा कड़े नियम जारी किए थे और मजिस्ट्रेटों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद लाखों में है जो रोज कमाते और खाते हैं। इनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं होती। पूर्णबंदी में औरों के मुकाबले प्रवासी मजदूरों के सामने संकट कहीं ज़्यादा बड़ा और गंभीर था। इसलिए तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी। लेकिन आज यह मामला अदालत में है और सरकार अब अलग रुख दिखा रही है। दरअसल इस मामले पर 5 दैनिक वेतनभोगियों और एक मकान मालिक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इस साल 22 जुलाई को अदालत ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू किया जाना चाहिए। यानी अब दिल्ली सरकार उन मकान मालिकों को किराया अदा करे जिनके यहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूर भुगतान नहीं कर पाए थे। पर दिल्ली सरकार ने अब इसमें नया पेच खोज लिया। सरकार का कहना है कि उसने तो मकान मालिकों से किराया न लेने की अपील भर की थी। जो हो सरकार ने मामले को शब्दों में उलझा दिया है। याद किया जाना चाहिए कि
ऐसी ही अपील प्रधानमंत्री ने भी सभी नियोक्ताओं से भी की। कामगारों का वेतन न रोके, न कटौती करे विराम पर क्या कोई माना, जिसने चाहा उसने पैसा काटा, लोगों को नौकरी से निकाला, पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, एक उदाहरण देखने को नहीं मिलता विराम। दिल्ली सरकार के मामले में अभी सुनवाई जारी है विराम पर इस घटना चक्र से सभी सरकारों को यह सबक लेना चाहिए कि वादे वही करे जो पूरा कर सके, हवाई बातें ना करे। पेरा सत्ता का अपना चरित्र है विराम। राज्य की सत्ता हो या देश की, इस दल की हो या उस दल की हो विराम, जनता के बीच कुछ और, सत्ता के गलियारों में कुछ और विराम। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के मामले में चल रही बयानबाजी में इसे देखा जा सकता है विराम। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पंवार ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है विराम। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइन दी गई थी विराम। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है विराम। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों से अखबारों की सुर्खियां लाल हो रही थी विराम। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन गया तो किसी के माथे का सिंदूर मिट गया विराम। कई मासूमों को अब तक पता नहीं कि उनके पालनहारों को क्रूर कोरोना ने नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही ने छीना है विराम। स्थानीय प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित था विराम। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को यहाँ तक कह दिया था कि आप आंखें बंद कर सकते हैं, हम नहीं विराम। लेकिन सत्ता की मजबूरी देखिए कि किसी राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है विराम। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने पीठ थपथपाते हुए यह तक कहा कि ऑक्सीजन की कमी तो थी, पर सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण किसी की मौत नहीं हुई विराम। पल्ला झाड़ने का काम हमारे राजनेताओं को खूब आता है विराम, पर कुशल पल्ला का दलील यह है कि केंद्र सरकार का काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइन करना है विराम, बाकी जवाबदेही तो राज्यों की ही है विराम। बात सच भी है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है विराम, लेकिन जिस तरह से कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाई है विराम, उसके बाद उससे ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी विराम। आखिर केंद्र सरकार यह कैसे कह सकती है कि उसका काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, जबकि महामारी का पूरा प्रबंध उसी के दिशा निर्देश में हो विराम की ओर, जबकि यदि राज्यों ने यही रिपोर्ट नहीं दी तो उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए विराम। आगे के बेहतर प्रबंध के लिए भी यह जरूरी है, लेकिन राज्यों के जवाब में केंद्र को अपने लिए भी ऑक्सीजन मिलती दिखी, इसलिए उसने पल्ला झाड़ लेना मुनासिब समझा विराम। स्टॉप। राजनीति नुकसान से बचने के लिए आंकड़ों को छिपाने के खेल को क्रूरता से कम नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में मुख्य रूप से राज्यों के रवैये पर ही
सवाल उठता है। पर संसद में केंद्र सरकार ने भी असंवेदनशीलता का ही परिचय दिया। स्टॉप